बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डेली फोरकास्ट तो हम पूरा हफ्ता दे रहे थे, पिछले हफ्ते की प्रोग्रेस आप लोगों के सामने होगी वीडियो में। आज फर्स्ट वीडियो जो अपलोड करने लगे हैं वो वीकली फोरकास्ट है कि वीक के अंदर गोल्ड कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि इस हफ्ते मार्केट की मूवमेंट बहुत फास्ट रहनी है। कम से कम 100 से $150 मूव करेगा गोल्ड। और FOMC सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होगा इस वीक का। बाकी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हम जाकर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी इसके ऊपर वो असरअंदाज हो सकती हैं। तो एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गोल्ड पिछले 6 महीने से मुसलसल बाय ट्रेंड को जारी रखे हुए है। तो इस ट्रेंड को अभी चेंज भी होना है। तो ये किस वक्त चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ये जितने भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इस वीक में आएंगी वो सारी इसके ऊपर असरअंदाज होंगी। ये सारी बातें करने का मकसद 1 मिनट का सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि आप लोगों को ये बताया जा सके कि गोल्ड सेलिंग की तरफ मूव करेगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ, वीडियो का सिलसिला तो अभी शुरू किया है, हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ है, लेकिन मैं पिछले 5-7 साल से मुसलसल एक चीज़ कहता आया हूँ कि न्यूज़ होती नहीं है, न्यूज़ बनाई जाती है। तो गोल्ड को अगर सेल लेके जाना है तो फेड का चेयरमैन कोई ना कोई बात करेगा इस तरह की जो इकॉनमी के हक में होगी और गोल्ड ने मूव करके नीचे की तरफ मूव कर जाना है। तो ये H4 का चार्ट ओपन है जी। H4 के चार्ट में अगर आप इस चीज़ को आप देखें तो बाय की तरफ कैंडल जाती हुई आपको नज़र आ रही है। क्योंकि H4 का ओपन था तो मैंने वही बताना बेहतर समझा। आपने इसमें सेल ढूंढनी है इस वक्त। इसके बाद आपने मार्केट के अंदर बाय बिल्कुल भी नहीं करनी। बाय से आपने मुकम्मल बाइकआउट कर देना है। बाय आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपने अपने जहन में लाजमी चीज़ बिठानी है कि बाय से अवॉइड करना है। अब मार्केट यहाँ से जैसे ऊपर जाती है, पहली सेलिंग आपकी बनती है 85 से, 1985 से फर्स्ट सेलिंग आपकी बनेगी। और 1993 से सेकंड है। लेकिन जो सबसे कंफर्म सेलिंग आपकी बनने जा रही है वो आपका ये एरिया 2005 का एरिया है। 2005 के एरिया से मार्केट गिरेगी और फिर मार्केट उसके बाद गिरती ही जाएगी। लेकिन आपने जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो आपने एवरी टॉप सेल ढूंढना है। ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई? क्योंकि हम एनालिसिस दे रहे हैं तो उस बेस पे हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मार्केट बेसिकली हिप्नोटाइज करती है और मार्केट पहले 3 महीने तो बुलिश रही है, जो जेन्युइन उसको जाना चाहिए था। क्योंकि 5 महीने मार्केट सेल रहने के बाद फिर मार्केट ने बुलिश ट्रेंड पकड़ा। और मैं अक्सर ग्रुप में और ब्रॉडकास्ट में लोगों को ये बताया कि एक कैंडल पिछली सारी कैंडल्स को खा जाएगी। और ऐसे ही हुआ। हम मंथली चार्ट के ऊपर जाते हैं और ये देखें, जब मार्केट यहाँ पर घूम रही थी तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मार्केट कहाँ जा रही थी। कोई 1560 का सिग्नल दे रहा था तो किसी को मार्केट 1400 जाती नज़र आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त हमने ये बोला था कि मार्केट किसी वक्त भी एक कैंडल बनाएगी और वो जनाब सारे मंथ पे भारी होगी। तो फिर आपने देखा एक
2, 3 और 4 कैंडल कि जनाब उसके बिल्कुल इक्वल जाके सिर्फ नवंबर की कैंडल लगी और फिर उसके बाद ट्रेंड उसका चेंज हो गया। तो मार्केट अभी तक भी आप देखें तो जनवरी में भी बाय रही है, फरवरी में भी रही है, मार्च में उम्मीद थी सेल जाने की लेकिन बाय रही है, अप्रैल में उम्मीद थी बाय जाने की सेल रही है, सेल जाने की उम्मीद थी सॉरी, तो बाई जाती रही है। लेकिन ये जो मई की कैंडल अभी चल रही है, अगर इसकी कैंडल को देखा जाए तो ये थोड़ा सा इंडिकेटर दे रही है कि मार्केट किसी वक्त सेलिंग की तरफ मूव करेगी और अपने इस एरिया को 1775 को और ये 1815 को और अपने 1731 को और अपने इस एरिया को 1680 को आहिस्ता आहिस्ता कोई ऐसा क्यों न्यूज़ का सहारा लेके या जिस तरह भी होगा ये इसको कवर करने की कोशिश करेगी। ये तो बात निकली तो मैंने आपको मंथली का जिक्र कर दिया। वापस चलते हैं H4 के ऊपर। तो मार्केट यहाँ पे जाएगी और यहाँ से क्रैश होगी। फिर उसके बाद हम जाके देखते हैं जनाब वीकली कैंडल को अगर देखा जाए तो वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है, आप इस एरिया को देखें और से, और इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये एरिया है, ये एरिया कैंडल ने क्लोजिंग इससे नीचे दी है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसको मैं इन लाइंस को यहाँ से हटाता हूँ और ये इसके लिए रुकावट थी। ये एरिया, ये बात समझने वाली है, ये एरिया इसके लिए रुकावट थी, ये एरिया, ठीक है जी। और क्लोजिंग उसकी ये नीचे हुई है उससे, ये एरिया, और ये क्लोजिंग उसकी नीचे हुई है। अभी होना क्या है कि मार्केट यहाँ से पलटेगी ऊपर और फिर वापस नीचे की तरफ मूव करेगी। और अगर ये मार्केट ऊपर भी जाती है तो वही जो 2005 का एरिया मैंने आपको बताया है, वीक की कैंडल यहाँ से बनती है, 2005 को टकराती है और नीचे की तरफ लाजमी मूव कर सकती है। फिर मैं क्लियर करता चलूँ कि मार्केट पहली कोशिश करेगी कि 1985 से 93 के एरिया में सेलिंग पकड़ ले। अगर यहाँ से मिस होती है तो 2006 से 5 से ये एरिया 2005 से कंफर्म इसकी सेलिंग बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यू गिरती चली जाएगी। मार्केट अगर आप देखते हैं कि वीक में 1933 से नीचे आ जाती है, जो कि यकीनन आएगी। 1913, 1890, 1870 का एरिया मार्केट इसी वीक में कवर करेगी। ये वीकली फोरकास्ट बता रहा हूँ कि मार्केट 2005 से गिरेगी और अपने इन लो के एरियाज़ को 1940, 1933, 1913, 1890, 1870 के एरियाज़ को लाजमी कवर कर सकती है। उसकी वजह यह है, हम न्यूज़ की तरफ जाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज़ में तो जीबीपी में कोई इतना ख़ास डेटा नहीं है, जेपीवाई में भी नहीं है, कैड कनाडा में छुट्टी है और ये एरिया मतलब ये हुआ कि 22 तारीख को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। हम जाते हैं 23 तारीख में। 23 तारीख में देखते हैं कि सुबह के टाइम पे कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है, अगर हैं भी हैं तो लो इम्पैक्ट है। यूरो का डेटा देखने वाला है, ये देखें, एक हाई इम्पैक्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी। यूरो की न्यूज़ के ऊपर आपने फोकस करना है कि यूरो की न्यूज़ EUR अगर न्यूज़ आए पॉजिटिव तो आपने गोल्ड को बाय करना है, ये ध्यान में रखिएगा। यूरो जब भी पॉजिटिव होगा तो गोल्ड बाय होगा, ये आपने अपने जहन में हर सूरत में बिठाना है। तो इधर से क्या होता है कि अगर ये वीक हो जाता है, यूरो वीक होता है, जो कि यकीनन इस बार वीक होगा क्योंकि पिछले 6 महीने से यूरो स्ट्रॉन्ग रहा है। तो अब यूरो के वीक होने का टाइम है और डॉलर के अप होने का टाइम है, ये ध्यान में रखिए। डॉलर अप होगा, यूरो वीक होगा और यूरो के साथ गोल्ड भी वीक होगा।
अच्छा, ये अभी असर ख़त्म ही नहीं हुआ होगा तो एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ फिर यूरो की 1 बजे आ जाएगी, ठीक है। और अभी ये असर चल ही रहा होगा तो फिर जीबीपी यूएसडी एक ही दिन में मंगल को न्यूज़ आ रही होगी और शाम के वक्त जनाब पीएमआई का डेटा आ जाएगा। और पीएमआई का डेटा ऐसा ख़तरनाक डेटा होता है कि जो गोल्ड को कम से कम $50 तो घुमाता ही घुमाता है। ये ज़हन में रखिएगा कि मंडे को मार्केट स्लो रहेगी, थोड़ा थोड़ा अप जाएगी। मंडे को मार्केट स्लो रहेगी और अप जाएगी। मंडे को मार्केट मैं फिर बता रहा हूँ 1995 के एरिए को टच करेगी सोमवार को, और मंगल वाले दिन इतनी न्यूज़ हैं कि फिर गिरती आएगी, ठीक है। और अपने उन एरियाज़ को न्यूज़ का सहारा लेके ब्रेक कर देगी जो पिछले कुछ अरसे से मार्केट नहीं ब्रेक कर सकी। H1 में अगर जाकर देखते हैं तो H1 में भी हमें जो इशारा उसका मिल रहा है वो ये ही मिल रहा है कि मार्केट अपने 1995 के एरिया से टकराएगी। 1995 बस याद रखिएगा, 1995 से मार्केट गिरेगी और कंफर्म 1940 और 1930 के एरिया में आएगी। अगर यहाँ से होती है 1995 या 2005, इन दो एरिया से मार्केट गिरेगी और 1985 तो कंफर्म सेलिंग पॉइंट है ही है। बस ये एरिया आपने वीक के हिसाब से कवर करना है। अगर आपने ये कवर कर लिया तो इंशाल्लाह ट्रेड आपके हक में ही रहेगी। बाकी चलते हैं फिर आगे। वेंसडे आ जाता है। वेंसडे को सुबह सुबह न्यूजीलैंड का डेटा है, ठीक है। और जब न्यूजीलैंड डॉलर अगर न्यूज़ इसकी स्ट्रॉन्ग आती है तो उसका कुछ ना कुछ असर गोल्ड के ऊपर लाजमी होता है। गोल्ड को ये मतलब यूँ समझ ले यूएसडी के साथ ही मतलब मैच होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग आएगा तो गोल्ड गिरेगा और अगर ये वीक आएगा तो गोल्ड अप होगा। फिर उसके बाद दिन को कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है और 2:30 बजे जीबीपी की फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है बुध वाले दिन। फिर उसके बाद एक स्पीक है, ये भी को हाई इम्पैक्ट है लेकिन शायद इतना ज़्यादा असर इसके ऊपर ना करे। असल न्यूज़ जो है वो रात को 11 बजे है बुध वाले दिन। अभी मंगल का असर $50-60 का ख़त्म नहीं हुआ होगा और बुध वाले दिन FOMC है। उसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इस तरह की खबरें आ जाती है इकानमी के हक़ में, अगर कोई पावल को अच्छी चीज़ें कहता है और कोई ऐसे कोई प्लान देता है कि जिससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होने का चांस है तो गोल्ड को उधर से $50 तो ऑलरेडी वो सेलिंग में जा चुका होगा क्योंकि सेलिंग चांस नज़र आ रहा है। लेकिन फिर ये मज़ीद $20 से $25 का फ़र्क निकालेगा और जो वीकली टारगेट मैंने आपको बताया है कि 100 से $150 तक मूव मार्केट कर सकती है। मार्केट इस वक्त 1980 के करीब है और $150 इसके लाजमी बात है 1830 का एरिया बनता है। तो मार्केट इस वीक में 1830 से 1980, हालांकि ये बहुत बड़ा मार्जिन है क्योंकि जो न्यूज़ हैं उनका असर बता रहा है कि इस हफ्ते में धमाका खेज़ न्यूज़ भी हैं और धमाका खेज़ एंट्रीज़ होने लगी हैं। फिर उसके बाद जुमेरात वाले दिन फिर 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ये भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती हैं। और फिर साथ ही आगे चल के जुमे वाले दिन एक हल्की सी न्यूज़, इसमें हो सकता है डॉलर वीक और गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाके रिट्रेसमेंट ले ले। बाकी स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर तो सेल बाय सारा दिन लगा रहता है। कभी मार्केट बाय जाएगी और कभी किसी चीज़ का सहारा लेके मार्केट सेल आ जाएगी। और साथ ही हम मंडे की बात कर लेते हैं तो मंडे को मार्केट वापस अपने इस एरिए को लाजमी कवर करेगी। ये 3 एरियाज़ हैं। मार्केट अभी 1977 पे है, 1977 से 1983 जाएगी, 1983 से वापस नीचे 1970 आएगी। तो मार्केट सोमवार को स्कैल्पिंग ही करेगी। असल चीज़ ट्यूसडे को है और ट्यूसडे को मार्केट स्पीड के साथ मूव करेगी और सेलिंग की तरफ आ जाएगी। तो ये हमारा वीकली फोरकास्ट थी। ये तो मेरी कुछ ट्रेड्स लगी हुई थी वो मैंने काटी नहीं है, अभी कटिंग होती भी नहीं है इसकी। तो
चलें देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई जितनी भी हमारी लर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपना अज़ीज़ व अकारिब का रिश्तेदार रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा और अपना पैसा ख़ुद आपने संभालना है। ना कोई अकाउंट मैनेजर आपके पैसे को संभाल सकता है, ना कोई बंदा दूसरा आपके पैसे को संभाल सकता है। तो जितनी सेफ़ ट्रेडिंग करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये सेशन सिर्फ़ उन लोगों के लिए मैं बनाए जा रहा हूँ जो बिगनर्स हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है और वो मोबाइल सिर्फ यूज़ करते हैं और मोबाइल ट्रेडिंग करते हैं। तो हमारी वीडियोस के साथ आप बने रहिए और आप आगे आने वाले सेशंस हमारे जितने होंगे वो लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर होंगे, जिनके ऊपर डीपली एनालिसिस, ट्रेड लेने के तरीके और क्योंकि लैपटॉप और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर और ट्रेड लेने के ऐसे मेथड्स आपको पता लगते हैं कि जो मोबाइल पे इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।